Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. जय। ओम ज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। जय। आज हम भगवान नरसिंह देव का अत्यंत ही पवित्र आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। भगवान नरसिंह देव एक ऐसे अवतार हैं जिनके बारे में हम सही में कह सकते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, क्योंकि उनका शरीर आधा नर है आधा सिंह है। न जानवर का शरीर है न मनुष्य का शरीर है। आए कहां से हैं? खंबे से आए हैं। किसके लिए आए हैं? एक भक्त के लिए आए हैं। He is come for one devotee। और कैसे मारते हैं? तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। Yes। So in one sense the most amazing लीला अगर किसी के साथ हुई है तो प्रहलाद महाराज के साथ। और प्रहलाद महाराज भी देखिए, प्रहलाद महाराज बाकी किसी भी भागवतम के कैरेक्टर या भक्त के बारे में एक पूरा चैप्टर, एक पूरा कैंटो डेडिकेटेड नहीं है। 7th कैंटो इज फुल प्रहलाद महाराज। पूरा का पूरा एक स्कंद प्रहलाद महाराज के लिए। सोचिए प्रहलाद महाराज के क्या महत्व है। सो ये है भगवान नरसिंह देव। और भगवान नरसिंह देव जो कि आते हैं क्रोध से। अब भगवान आपके सामने आएंगे और क्रोध से प्रहलाद के पिताजी को मार देते हैं, हिरण्यकशिपु को मार देते हैं। और प्रहलाद महाराज गार्लैंड लेकर के उनको पहनाने जा रहे हैं। मतलब क्या अमेजिंग सीन है। आपके सामने भगवान आए पूरे रक्त से सने हुए। उनके हाथों में रक्त है, पैरों में रक्त है, धोती पर रक्त है, उनके पूरे शरीर रक्त से मखा हुआ है। ऐसे भगवान को आप देख करके एक क्षण के लिए नहीं सोचेंगे यार भगवान आप थोड़े ठीक ठाक आते, थोड़ा नहा धो करके तो ज्यादा अच्छा लेता नहीं। तो भगवान आ रहे पूरे रक्त से सने हुए। और ऐसे रक्त से सने हुए भगवान
और जिन्होंने मेरे पिताजी को मारा है, अपने पिताजी को मारा है, इसको गौरवान्वित करने के लिए प्रहलाद महाराज हार लेकर के आगे जा रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज डिवोटीज। साधुनाम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तु अहम तेषाम मद अन्य न जानाति नाहम तेषु मनागपि। मेरे साधु मुझे छोड़ करके और किसी चीज को नहीं जानते, उसी प्रकार मैं भी अपने साधुओं के हृदय को छोड़ करके और कुछ नहीं जानता। ये भगवान का भाव है अपने वैष्णवों के प्रति। श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद जो है, ये पूरी तरह से भगवान नरसिम्हदेव की गुणगान, प्रहलाद महाराज का गुण गौरव और उन दोनों के बीच का जो संबंध है उस भक्ति का गुण गौरव। क्योंकि बाकी सारी चीजें इस भौतिक जगत में ऐसे ही अस्थायी रूप से रहेंगी, कुछ भी भौतिक जगत में शाश्वत नहीं है। आज अगर हम दुखी हैं तो वो दुख भी शाश्वत नहीं है, आज अगर हम सुखी हैं वो सुख भी शाश्वत नहीं है, आज हम स्वस्थ हैं वो स्वास्थ्य भी शाश्वत नहीं है, आज मैं बहुत आराम से रह रहा हूं वो आराम भी शाश्वत नहीं है। नथिंग गुड, नथिंग बैड इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। यहां तक कि हमारा शरीर भी शाश्वत नहीं है। तो शरीर ही जब शाश्वत नहीं है तो उससे रिलेटेड बाकी सारी चीजें अहम और मम भौतिक सेंस में कैसे शाश्वत रहेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है वो इतना जबरदस्त है। एंड देयर इज अ कंटिन्यूएशन टू हाउ प्रहलाद महाराज स्टोरी आल्सो कम्स। अगर हम देखेंगे पंचम स्कंद में नारकीय लोकों का वर्णन आता है। नारकीय लोकों का वर्णन आने के बाद में परीक्षित महाराज बिकम्स वेरी वेरी डिस्ट्रेस्ड। अरे इतने जीव ऐसी नारकीय अवस्थाओं में जाएंगे, इतने पाप कर्मों के रिएक्शंस का भोग करेंगे, फलों का भोग करेंगे, क्या हो सकता है। सो 6th कैंटो 6th स्कंद जो है, इसकी शुरुआत होती है परीक्षित महाराज के निवेदन से कि ये साधु साधु मतलब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी, कि लोग पाप करते हैं, पाप का प्रायश्चित्त करते हैं, फिर से पाप करते हैं, फिर से प्रायश्चित्त करते हैं। सो प्रायश्चित्त कर रहे हैं लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जा रही है। सो जब तक प्रवृत्ति नहीं जाएगी तो फिर सब कुछ ठीक कैसे होगा। ये तो बस मेरी गो राउंड है, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, पाप का प्रायश्चित्त करो, फिर पाप करो, फिर प्रायश्चित, फिर पाप। Then comes 6th canto. 6th canto is अजामिल कथा। सो अजामिल कथा में अरे 88 साल की उम्र तक अजामिल ने एक पापी, एक लोभी, एक वैश्याचारी व्यक्ति का जीवन बिताया, लेकिन अंत में उसने अपने बेटे नारायण का नाम पुकारा। केवल वो नारायण का नाम आभास के स्तर पर लिया, विष्णुदूत आ गए। और विष्णुदूत आने के बाद वे उन्हें एक नया जीवन मिला, द सेकेंड चांस। उसके बाद में हरिद्वार में जाकर के उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया और भगवत धाम चले गए। सो नथिंग रिमेन्स। सो ये देख करके अब क्या कहते हैं, आगे जाकर के 6th स्कंद में वृत्रासुर की कथा आती है। तो वृत्रासुर और इंद्र के बीच का जो संघर्ष है, और सीमिंगली हम देखते हैं वृत्रासुर एक डीमन है, एक दानव है, एक राक्षस है, असुर है, और इंद्र देवताओं के राजा हैं। लेकिन भगवान वृत्रासुर को मारते हैं और इंद्र को जिंदा रखते हैं। भागवतम के अनुसार वृत्रासुर इज अ हीरो एंड इन मेनी सेंसेस, मेनी वेज इंद्र बिकम्स अ डीमन। सब परीक्षित महाराज का अगला प्रश्न है कि हे गुरुवर, वृत्रासुर इतने महान भक्त
भक्त हैं, लेकिन क्योंकि वो राक्षस कुल में जन्म लिए हैं इसलिए भगवान उनको मारते हैं। और इंद्र सीमिंगली डिमोनियक, लेकिन क्योंकि वो देवताओं के राजा है भगवान उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो भगवान तो पूरी तरह से पार्शियल है, और भगवान कहते हैं मैं बिल्कुल भी पार्शियल नहीं हूं, ऐसा कैसे चलेगा? सो भगवान कैसे पार्शियल नहीं है, ये समझाने के लिए फिर प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु की कथा आती है। सो व्हाट इज दैट इम्पार्शियलिटी एग्जिबिटेड बाय लॉर्ड नरसिंहदेव? इम्पार्शियलिटी क्या है? इम्पार्शियलिटी ये है कि हालांकि नरसिंहदेव को इतना ज्यादा, या भगवान विष्णु की इतनी ज्यादा भर्त्सना की है हिरण्यकशिपु ने, उनकी इतने ईर्ष्या करता था, उनके भक्त को इतना प्रताड़ित करने का प्रयास किया, सारे साधुओं के यज्ञ करने के अधिकार छीन लिए, फिर भी हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंहदेव ने अपना हस्त स्पर्श दिया। ये है उनका, क्या कहते हैं, नॉन पार्शियलिटी। अपने हाथों से पेट फाड़ा। यस, आप और अगर भगवान अपने हाथों से पेट फाड़ते हैं तब तो मुक्ति है। सो मुक्ति मीन्स दुख दर्द सभी से छुटकारा। अगर समझ लीजिए हम अगर नरसिंहदेव की जगह होते तो क्या हम अपने प्रतिस्पर्धी को सारी मुक्तियों से छुटकारा दिलाते? कभी नहीं। हम तो सोचते भगवान इसको ऐसे ही रख, न रख में उसको पता चलना चाहिए मेरे साथ पंगा लेने का असर क्या होता है। What is the result of taking some पंगा with me? I am a वैष्णव। Yes. लेकिन यहां भगवान कहते हैं अरे हिरण्यकशिपु को के पेट को फाड़ देते हैं, मुक्ति देते हैं, equal to everyone। Yes. So in one sense, भागवतम के स्कंद, भागवतम की कथा आगे बढ़ रही है because there are questions। So questions हैं, उस क्वेश्चन के आंसर में एक कथा आती है, फिर कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर में कथा आती है। So ऐसे भागवत चलता है। जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो हम कई बार उदाहरण देते हैं ना, या एक उपमा देते हैं या एक उदाहरण देते हैं। वैसे ही परीक्षित महाराज के प्रश्नों पर सुखदेव गोस्वामी या तो उपमा दे रहे हैं या उदाहरण दे रहे हैं, और ऐसे भागवतम आगे बढ़ रहा है। So here we are in 7th canto, chapter 9th. Prahlad Maharaj pacifies Lord Nrsimhadev with his prayers. प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव का सांत्वना करते हैं अपनी प्रार्थनाओं से। So ये हम कहाँ आ गए हैं प्रहलाद महाराज की लीला में? What is the setting of the scene? Setting of the scene is हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए, वो सब हो गया। भगवान ब्रह्मा जी से वरदान हासिल किए, वो सब हो गया। उन्होंने सारे देवताओं को और मनुष्यों को प्रताड़ित करना शुरू किया, वो हो गया। कालांतर में प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, वो हो गया। फिर उसके बाद में प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी हिरण्यकशिपु का नहीं सुनते, वो पार्ट हो गया। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को ठीक ठाक बनाने के लिए उनको 2 बार स्कूल भेजते हैं, शंड और अमरक के पास, जो कि शुक्राचार्य के बेटे हैं। वहां से प्रहलाद महाराज आते हैं और विष्णु कथा, विष्णु शिक्षा, विष्णु उपदेश बताते हैं। तब ही देन एक्चुअली हिरण्यकशिपु बिकम्स फुल्ली एंटी। वो खिजिया रहे हैं। देखिए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी एंड अ नॉन डिवोटी। हिरण्यकशिपु के साथ में उनकी पूरी सत्ता है। मतलब हिरण्यकशिपु की भ्रुकुटी ऐसी होती थी तो सीजन्स चेंज होते थे। हिरण्यकशिपु की भ्रुकुटी ऐसी होती थी तो सितंबर में भी आम लगते थे। हिरण्यकशिपु की ऐसी भ्रुकुटी होती थी तो सेब के ऊपर से डायरेक्ट एप्पल आइसक्रीम आता था। ये सब होता था। हिरण्यकशिपु को लगता था कि आज बारिश में पानी नहीं, सोना गिरना चाहिए, तो सोने की बारिश होती थी।
ऐसा था हिरण्यकशिपु का कंट्रोल प्रकृति के ऊपर। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु ये सब्जी काटने, छोक मारने और झाड़ू पोछा करने का काम करते थे हिरण्यकशिपु के महल में। ये था हिरण्यकशिपु का कंट्रोल। लेकिन एक प्रहलाद, वो भी उनके ही बेटे, वो उनका कहना नहीं मान रहे। इट इज बिकमिंग टू डिफिकल्ट फॉर हिरण्यकशिपु टू हैंडल, टू डिफिकल्ट। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उनके आंखों से चलता है बस, एक प्रहलाद महाराज नहीं। और उससे वो इतने खिजिया गए, अरे रहने देते यार, हमारे डिवोशनल सर्कल में ऐसा नहीं होता क्या? अरे नए नए लोग आते हैं, थोड़े समय के बाद में सुनते नहीं है, तो हम क्या उनको मारने के लिए दौड़ते हैं क्या? नहीं। कितने सारे शिष्य हैं जो अपने गुरुओं का नहीं सुनते हैं, गुरु कुछ करते हैं क्या? नहीं। कितने सारे शिष्य हैं जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नियम पालन करना सब छोड़ देते हैं, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं। And it was so easy for Hiranyakashipu to give up. Give up. Yes. Ravan, so easy to just give up Sita. Yes. मंदोदरी कहती है, विभीषण कहते हैं, अरे आपके राज्य में, आपकी सत्ता में, आपके भोग में क्या कमी है? ये एक ही औरत क्यों चाहिए? बाकी और 200 करोड़ है ना, चाहिए जितना भोग करो ना, क्या टेंशन किया है? नहीं, मुझे यही चाहिए। अरे प्रहलाद महाराज एक नहीं सुन रहे ना, बाकी पूरी कायनात सुन रही है ना, सुनवाओ ना जितना सुनना है, इसको छोड़ दो। नहीं नहीं, इसने भी सुनना चाहिए। सो एसेंस इज, जब व्यक्ति कंट्रोलिंग मेंटालिटी में आता है, तब फिर सब कुछ कंट्रोल में हो, और इतनी सी चीज कंट्रोल में न होना तो उसके हृदय में चुभती है। और कॉन्ट्रास्ट दिस विद प्रहलाद महाराज, कोई उनकी नहीं सुन रहा है, किसी मतलब वो कुछ बोलेंगे तो उनको मृत्यु है, वो जानते हैं फिर भी बोलते हैं, वो सत्य बोलते हैं, शांति से बोलते हैं। और आगे जाकर के हम देखेंगे प्रहलाद महाराज जब नरसिंह देव कहते हैं, अरे वर मांगो वर मांगो वर मांगो, प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, अरे नहीं, मैं आज्ञा देता हूं, वर मांगो। मांगते मेरे पिताजी को क्षमा कर दो। This is the contrast between Vaishnava principles and material principles. Yes. हम वैष्णव बन जाते हैं हमारे चैंटिंग के आधार पर, हमारी दीक्षा के आधार पर, हमारे कपड़ों के आधार पर, हमारे कंठी और तिलक के आधार पर हम बाह्य रूप से वैष्णव बन जाते हैं। लेकिन आंतरिक रूप से हम अभी भी मटेरियलिस्ट हैं कई बार। स्पेसिफिकली जब एकदम टेनिशियस सिचुएशंस आते हैं ना, जब मेरा मेंटल कंट्रोल, मेरा फिजिकल कंट्रोल, या ईगोइस्टिक प्लेजर, या ये सब जहां पर हैम्पर होता है ना, तब मैं वैष्णव अटायर, वैष्णव वेशभूषा में भी मटीरियल थॉट प्रोसेस ही अप्लाई करता हूं। ये अंतर है प्रहलाद महाराज में और हमारे भक्ति के पालन में। यस, सो वन इज बिकमिंग अ वैष्णव। हमें पता होना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज की तरह, कि सब कुछ भगवान के हाथ में। इसका मतलब ये नहीं है कि सृष्टि हम जैसे चाहते हैं वैसे चलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, हमारे जीवन में दुख दर्द होगा, हमारा दिल भी टूटेगा, हमारा भी अपमान होगा, ये सब होगा ही होगा। यस, ये सब होगा ही होगा, इसको ऑप्शन नहीं है। इन सब से गुजरते हुए am I thankful to Lord? Do I take reversals in my life as Lord's mercy? To the degree I take reversals in my life as Lord's mercy, to that degree I am a devotee. Yes. So आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनाम न मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो। भगवान लंपट हैं, और लंपट मतलब इन वन सेंस, संस्कृत या मराठी में लंपट मीन्स आज इसके पीछे, कल उसके पीछे, परसों इसके पीछे, उसके बाद उसके पीछे।
इसे कहते हैं लंपट। सो भगवान आज हमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, कल किसी और से करेंगे, परसों किसी और से करेंगे। हम ये नहीं सोच सकते यार भगवान का अटेंशन मेरे को मिलना चाहिए, मतलब मेरे को ही मिलना चाहिए, आई एम दैट एक्सक्लूसिव वन। यथा तथा वा विदधातु लंपटो। लंपट मीन्स आज भगवान का ध्यान हम पर है, कल किसी और पर होगा, परसों किसी और पर होगा। यस। तो इसमें हमें ईर्ष्या, हमें भेदभाव, अरे यार भगवान कल मेरे को देख रहे थे आज देख ही नहीं रहे, ऐसे नहीं। भगवान मेरा आलिंगन करे या भगवान मुझे लात मार करके निकाल दे, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। यही हमारे बीच का संबंध है, बाकी मैं और कुछ नहीं जानता। दिस कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन। ये चेतना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम देखते हैं महान वैष्णव जानते हैं कि भगवान डील कैसे करते हैं। अगर हम भक्तों के, जितने भी भागवत में भक्त हैं, उनके भक्तों के जीवन को देखेंगे, किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं है। पांडवों का जीवन कितनी कठिनाइयों से रहा। उनकी पत्नी को हर सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया। 125 साल के उनके ऐहिक जीवन में 11 साल राज्य किया है उन्होंने, 114 साल वो केवल दर दर भटके हैं। और ये सब कब? जब भगवान स्वयं उस समय इस भूधरा पर है तब। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टामेंट। हम देखते हैं उत्तरा के अभिमन्यु जो कि उत्तरा के हस्बैंड है, परीक्षित के पिता हैं। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान आकर के उत्तरा को समझौता कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई, उनको जब चक्रव्यूह में मारा गया, उनकी उम्र कितनी थी? 16 साल। अब 16 साल के अभिमन्यु हैं, मतलब उत्तरा कितने की हुई? 12-13 साल, मैक्सिमम 14, उससे तो ऊपर हो ही नहीं सकती। तो 13-14 साल की ये, प्लस एक बच्चा गर्भ में है। भगवान ने अभिमन्यु को बचाना चाहिए था नहीं, जबकि वो वहीं पे थे, भूधरा पर ही नहीं, वो तो कुरुक्षेत्र में ही है। कुरुक्षेत्र में नहीं, युद्ध भूमि पर ही है। युद्ध भूमि पर ही नहीं, अभिमन्यु के पिता के सारथी हैं, मतलब इतना इंटीमेट कनेक्शन है। फिर भी भगवान अभिमन्यु को बचाते नहीं है, बाद में आकर के उत्तरा को सांत्वन देते हैं। बाद में आकर के परीक्षित को बचाते हैं। अरे क्यों बचाते हैं? क्योंकि ही इज द लास्ट वन इन द पांडवा रेस। तो यार अगर परीक्षित को बचा रहे हैं, अभिमन्यु को भी तो बचा ही सकते थे ना, लेकिन वो ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट असर्टेन। भगवान के प्लान्स ये हम कभी नहीं समझ सकते। न ब्रह्मा जी, शिव जी, न भगवान विष्णु ही समझ सकते हैं कि कृष्ण के क्या प्लान्स हैं। हम भगवान को थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन भगवान के प्लान्स को हम कभी नहीं समझ सकते। भगवान उत्तरा की सांत्वना करना पसंद करते हैं, लेकिन अभिमन्यु को बचाना पसंद नहीं करते। परीक्षित को बचाते हैं जन्म के समय, लेकिन बाद में 7 दिन में और 7 रात में मरने का श्राप भी दिलवाते हैं। मतलब भगवान क्या कर क्या रहे हैं यार? परीक्षित ने भी सोचना चाहिए था ना, अगर ऐसे 7 दिन 7 रात में भरी जवानी में मारना था, बचाया ही क्यों? उसी समय जाने देते। इतनी अकल भी नहीं थी, पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, राज्य नहीं था, आसक्तियां नहीं थी। अरे ऐसे ही 7 दिन 7 रात में मारना था, उसी समय जाने दिया होता। बट व्हाई कृष्णा डज दीज थिंग्स, नो वन अंडरस्टैंड्स। कोई नहीं जानता। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज हम देखते हैं, जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, अरे तुमको शक्ति कहां से आती है? मैं तुम्हें मारने का प्रयास कर रहा हूं, तुम मरते ही नहीं।
प्रहलाद महाराज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कहते हैं, अरे जहां से आपको शक्ति आ रही है वहीं से मुझे भी शक्ति आ रही है। कहां से तुम्हें शक्ति आ रही है? वहीं से जहां से आपको विष्णु से हो। कहां है तुम्हारा विष्णु? मैं उसे मार डालूंगा। अरे हर कण कण में व्याप्त है विष्णु, हर कण कण में। तो एक्चुअली हिरण्यकशिपु ऐसे हवा में मारते हैं, भुशुम भुशुम भुशुम, अपनी गदा घुमाते हैं। अरे बोलो, मैं उसे मारना ही चाहता हूं। कहां है तुम्हारा विष्णु? बोलो। आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि जब इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने पूछा कहां है तुम्हारा विष्णु, तब भगवान थोड़े टेंशन में आ गए थे कि अरे प्रहलाद महाराज कहां बोलेगा और मुझे वहां जाकर के रुकना होगा। नरसिंह देव और भगवान विष्णु बिकेम टेंस्ड। अरे ये क्या बोलेगा और मुझे वहां जाना पड़ेगा। और ये भागवतम में पुष्टि भी है कि भगवान क्यों आए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अपश्यताम अति अद्भुत रूप उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सो क्यों आए हैं भगवान? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, मेरे अनन्य सेवक के शब्दों को सही करने के लिए। That is the primary reason why Lord Nrsimhadev comes. सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। Yes. उन्हें किसी एक जगह से आने की जरूरत थी क्या? अरे वो तो हर जगह व्याप्त है। व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, व्याप्तिम च भूतेषु, हर किसी जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अखिलेषु, हरेक परमाणु में ब्रह्म के रूप में स्थित हैं। अब हरेक परमाणु में ब्रह्म के रूप में स्थित हैं, हरेक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, तो भगवान को स्पेसिफिकली और आने की जरूरत क्या है? और वो भी कैसे आए? अपश्यताम अति अद्भुत रूप उद्वहन। उद्वहन मीन्स एक्सेप्टिंग। कैसा रूप लिया? अति अद्भुत। कैसा अद्भुत? अपश्यताम, अब तक किसी ने नहीं देखा ऐसा। क्या है वो रूप? स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। वो हिरण्यकशिपु की सभा के बीच में खंबा था, उसमें से बाहर आए हैं। न मनुष्य हैं न पुरुष हैं, लेकिन क्यों आए हैं? अपने भक्त का संरक्षण करने के लिए, अपने भक्त के वाक्यों को सच करने के लिए। So what is the onus of this in our lives? इसका हमारे जीवन में सापेक्ष रूप से क्या महत्व है? हमें एक आदर्श भक्त बनना है और फिर सभी के लिए प्रयास करना है कि सभी भक्त बने। यह है प्रचार। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें इस आंदोलन में लाया है। सो भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी। पहले अपना जीवन सार्थक करो, फिर कर परोपकार, दूसरों को लेके जाओ। सो हमें अपना जीवन सार्थक करना है। और सार्थक मीन्स क्या? जब तक पर उपकार नहीं करेंगे वो सार्थक का अल्टीमेट परफेक्शन नहीं आएगा। यस। सो जैसे आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। सो निष्ठा के स्तर पर अनर्थ चले गए, रुचि के स्तर पर टेस्ट आ भी गया। फिर आसक्ति भाव की जरूरत क्या है? प्रेम की जरूरत ही क्या है? प्रेमा ऑल्सो मीन्स टेस्ट, रुचि ऑल्सो मीन्स टेस्ट। व्हाई यू हैव फर्दर ग्रेडेशंस? आसक्ति, भाव, प्रेम। वो जो रुचि है वो और ज्यादा गाढ़ी होती जाती है, गाढ़ी होती जाती है और कंडेंस होती जाती है। यस, दूध कंडेंस होके मलाई बनता है, मलाई कंडेंस होके खोया बनता है, खोए से पेड़ा बनता है। सेम थिंग, कंडेंस कंडेंस कंडेंस। वैसे ही प्रचारक या एक वैष्णव, खास करके गौड़ीय वैष्णव, भक्ति में आता है, भक्ति के नीति नियमों का कड़ाई से पालन करता है, फिर अपने जीवन में उसे अप्लाई करता है। अप्लाई करते समय संघर्षों से गुजरता है, वहां से विक्टोरियस होके बाहर आता है और फिर इस ज्ञान विज्ञान से लैस होकर के, yes, nothing is easy to follow, everything is easy to hear and to speak. Yes,
To hear is easy, to speak is easy, but even for me when it comes to following, मेरा वहां पे पिसेगा। मैं यहाँ पर बैठ करके आपके सामने कथा देने की सेवा कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शुद्ध भक्त हूं, नहीं। जब मुझे भी कठिनाइयां आती हैं, मेरे भी आंतरिक रूप से बहुत घिसाई होती है, वो नेचुरल है, वो नॉर्मल है, वो होना ही चाहिए। एंड बिलीव मी, जितने ज्यादा भक्ति में ज्यादा समय रहेंगे, जितना उच्च पदों पे ज्यादा होंगे, उतना ये सब ज्यादा सहन करना पड़ेगा। यस, उतना ये सब ज्यादा सहन करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेटली। यस, सो इस कारणवश वैष्णव जो हैं, भगवान को इतने क्यों प्रिय हैं? वो जन्म सार्थक करी और फिर कर पर उपकार के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं। ओ आई हैव, जैसे बड़े लोग दान करते हैं ना चैरिटेबल ट्रस्ट्स में। यस, टाटा की अगर सारी वेल्थ, टाटा प्रॉपर्टी की 67% वेल्थ ये उन्होंने चैरिटी में लगा रखी है, चैरिटेबल डिस्पोजिशन के लिए। वो अगर निकाल ली जाए तो टाटाज आर फार मोर वेल्दियर देन अंबानीज। अंबानी के जो सब कुछ है उसका 66% चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में नहीं लगा है। yes. लेकिन टाटा एंड सन्स का गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो कुछ भी पैसा आएगा प्रॉफिट, उसका 66% किसमें लगेगा? चैरिटेबल डिस्पोजिशन में लगेगा। यस, सो दिस इज हाउ वी सी भक्त इज लाइक टाटा। वो बहुत पैसे कमाता है, वो बहुत चैरिटेबल डिस्पोजिशन भी रखता है, लेकिन वही चैरिटेबल डिस्पोजिशन रखने के लिए उसे कमाते रहना पड़ेगा। कमाएगा ही नहीं, केवल चैरिटेबल डिस्पोजिशन रखेगा, तब तक कंगाल हो जाएगा। और कमाएगा लेकिन चैरिटेबल नहीं होगा तो वो द्रव्य सड़ जाएगा। तो हमें न तो कंगाल होना है न सड़ाना है, हमें बीच का मार्ग उपयोग लाना है। जो कुछ है वो भगवान की सेवा में लगाना है। yes. So this is how a Vaishnava is like Tata. He earns and he distributes and he takes care that he और वो वैष्णव या वैष्णवी खुद अच्छे से नरिष्ट भी हो रहे हैं, और वो हमारी साधना के ऊपर निर्भर है। Yes. So might be we can see 2-3 shlokas. So text 1 7.9.1 Shri Narad Uvacha एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरःसराः नौपेतुम् अशकन्मन्युस् आरंभं सुहृदात्मरं सुदुरासदम्. The great sage Narad Muni continued, the demigods headed by Lord Brahma, Lord Shiva and other great demigods dared not come forward before the Lord, who at that time was extremely angry. So हिरण्यकशिपु आया, हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव आए, हिरण्यकशिपु आया, नरसिंहदेव ढूंढ रहे। जैसे हिरण्यकशिपु को देखा, उसके साथ में फाइट किया, लंबे समय तक फाइट किया। अंत में ब्रह्मा जी के सारे जो वरदान उन्होंने दिए थे, एक एक वरदान का पालन करके, उस वरदान की जो सीमा है उसका पालन करते हुए भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ी। अब भगवान है, अगर नरसिंहदेव इसकी ब्रह्मा जी के दिए हुए नियमों का पालन नहीं करते, कौन सा बहुत बड़ा था? ब्रह्मा जी कुछ बोलते क्या वो अपराध होता? क्या रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा है कि विष्णु ने कुछ नहीं तोड़ना चाहिए? विष्णु तो सब कुछ तोड़ते हैं। भगवान जब कृष्ण के रूप में आते हैं, वे कई सारी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, 16,108 पत्नियां रखते हैं। यस, जो राधा रानी उनसे प्रेम करती है उनको छोड़ करके चले जाते हैं। जो प्रॉमिस करते हैं, अरे मैं पूरे युद्ध में शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीम जब अर्जुन को पूरी तरह घायल कर देते हैं, वो शस्त्र भी उठाते हैं। So he is not following any of his vows, many of his vows. लेकिन जब भक्त कुछ बोलते हैं तो फिर ये भगवान की भी पावर के परे है। With
बिकॉज ऑफ दैट लव, नॉट बिकॉज ऑफ ब्रूट पावर, दैट पावर ऑफ लव, कि भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान बोलते तू जो बोलेगा। वो पहले 20 साल बाद मूवी थी ना, उसमें साधना भूत बन के गाती है, क्या है वो, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। भगवान साए के रूप में अपने भक्त के साथ रहते हैं, ये सत्य है। yes. इवन समर्थ रामदास, मनाचे श्लोक, समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुओं में से, शिवाजी महाराज के 2 गुरु समर्थ रामदास और तुकाराम महाराज। सो समर्थ रामदास मनाचे श्लोक, उन्होंने उसमें मायावाद का टिंज है, बट स्टिल मेनी श्लोकास आर वेरी वेरी गुड। वो कहते हैं सदा सर्वदा देव सानिध्य आहे, कृपाळुपणे अल्पधारिष्ट पाहे। सदा सर्वदा देव सानिध्य आहे, भगवान बहुत पास में है, वो कहीं नहीं गए। कृपाळुपणे, बहुत ही कृपा रूप से वो क्या करते हैं, अल्पधारिष्ट, वो थोड़ा सा हमारी सहनशीलता को टेस्ट करते रहते हैं। अरे ये ब्रेक तो नहीं होता, ये ब्रेक तो नहीं होता, ये ब्रेक तो नहीं होता, ये कमिटमेंट दिखाता है क्या? तो सदा सर्वदा देव सानिध्य आहे, कृपाळुपणे अल्प धारिष्ट पाहे। सो सारे ऋषि मुनि साधु गण वगैरह कोई भी भगवान नरसिंह देव के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। भगवान नरसिंह देव भी देखिए ना, क्या सुंदर वर्णन है भगवान नरसिंह देव का। हम जब नरसिंह आरती गाते हैं, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। सो केशव धृता नरहरि रूपा, कैसे हैं भगवान? तव कर कमल, भगवान के हाथ कैसे हैं? कमल की पंखुड़ियों के जैसे मुलायम हाथ हैं। भगवान के हाथ कैसे हैं? नवनीत, फ्रेशली चर्न्ड बटर। ये फ्रेशली चर्न्ड बटर को आप अमूल बटर से प्लीज कंपेयर मत कीजिए। अमूल बटर पत्थर बन के आता है हमारे पास। हमारी माँ और दादी जब बिलोती थी मक्खन, तो वो कैसे ऐसे शुक करके लगाए, इतना बड़ा एक इतना मुलायम, ये है नवनीत। वैसे तव कर कमल वरे नखम, तव कर कमल, ऐसे नवनीत से भी मुलायम भगवान नरसिंह देव के हाथ हैं। और उनके ऊपर नख कैसे हैं? अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु। यस, अब जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मुझे खोलना है, तो मैं उंगली लगाऊंगा या नाखून लगाऊंगा? उंगली लगाऊंगा ना। उंगली में नाखून से ज्यादा शक्ति है। यस, उंगली में नाखून से ज्यादा शक्ति है। लेकिन भगवान नरसिंह देव हाथ कर कमल और नाखून दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम। हिरण्यकशिपु का शरीर कैसा था पता है? हिरण्यकशिपु का शरीर ऐसा था कि इंद्र के वज्र के साथ हिरण्यकशिपु और इंद्र कैच कैच खेला करते थे। ये था हिरण्यकशिपु का शरीर। ऐसे हिरण्यकशिपु के शरीर को बस ले लिया, ट्रक फाड़ दिया। ऐसे फाड़ दिया। तो सोचिए, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित, दलित मीन्स मार दिया या सबड्यूड, हिरण्यकशिपु कैसे? तनु भृंग, तन को पूरा फाड़ करके। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, हमारे पूरे शरीर में सबसे मजबूत जो हड्डियां हैं, एक तो ये स्कल है और दूसरा ये भाग है, बिकॉज दे प्रोटेक्ट द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ब्रेन एंड हार्ट। Yes, the toughest bones in our body is this bone, the rib cage, and so
तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम। सो तनुभृंग भी कहा यहाँ पे, यस, द मोस्ट हेवीएस्ट पार्ट, यस। और ऐसे नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। इतना ही नहीं, हिरण्यकशिपु की अतड़ी निकाल करके ऐसे, मतलब कितनी ज्यादती हो गई, कितनी क्रूरता हो गई। अब मार दिया ना, हो गया ना, यस। ये ऐसे हो गया जैसे एक मच्छर आ गया तो मच्छर को हमने ऐसे शू कर दिया, मार दिया, वो गिर गया या मर गया। बाद में उसको ले करके उसका, तूने मुझे काटा ना, दे तेरा एक पंख अलग करता हूं और एक पंख अलग करता हूं और तेरे 4 पैर, अरे मर गया ना यार, छोड़ देना उसे, बख्श दे। दलिता और फिर ऐसे पूरा अतड़ी लेकर के गले में डाला। खुश हो गए वो, यस आई हैव डन समथिंग। नरसिंह देव को लगता है यार मैंने कुछ तो किया आज। हम यूजुअली सेडेंटरी जॉब वाले जब घर में आकर के या अपने गार्डन में या कुछ तो ऐसा साफ सफाई का काम करते हैं, उनको लगता है यार मैंने कुछ तो किया आज। वैसे हिरण्यकशिपु को मार करके और उसकी हथेलियों को निकाल करके अपने गले में डाल करके नरसिंह देव, हाँ एटलीस्ट सम फिजिकल वर्क आई हैव डन टुडे। और ऐसे नरसिंह देव को, ऐसे भगवान को प्रहलाद महाराज गार्लैंड पहनाने जा रहे हैं। अपने पिता के कातिल को बेटा गार्लैंड पहनाने जा रहा है, और जबकि ही इज द विटनेस टू क्राइम, सब कुछ सामने ही हुआ है। ऐसा भी नहीं कि अरे पता नहीं हुआ क्या, लेट्स गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, है कि नहीं। जब वामन देव बलि महाराज से वो भूमि लेने आए, उन्होंने अपने बड़े पैर दिखाए नहीं थे, सो इन वंस छल था वो, यस। लेकिन प्रहलाद महाराज के सामने मारा है हिरण्यकशिपु को, इसमें कोई छल नहीं है, सामने सामने आकर के मार दिया। और प्रहलाद महाराज गार्लैंड कर रहे हैं, दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। और आगे जाकर के नरसिंह देव पूछते हैं बेटा तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो पूछ, कुछ तो ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे इट इज माई इंस्ट्रक्शन, आपको लेना ही पड़ेगा, क्या चाहिए बोलो। तो प्रहलाद महाराज बोलते अरे मेरे पिताजी आपसे बहुत ईर्ष्या किए, आपका बहुत द्वेष किए, आपके भक्तों को प्रताड़ित किए, आपको गालियां दिए, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। What consciousness, क्या कॉन्शियसनेस। अगर कोई मुझे आकर के एक थप्पड़ भी मारेगा तो वो थप्पड़ में मरते दम तक याद रखूंगा, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, हाउ डेयर ही। और यहाँ पे तो प्रहलाद महाराज को जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है, एक नहीं कई बार वो बच्चा मर ही नहीं रहा। सोचिए, हाउ इज इट to have a man in front of you who is continuously wanting you dead and you are in front of him day in day out. वो आपको मारने का कारस्थान रच रहा है और आप उसके सामने हैं। वो आपको मारने का कारस्थान रच, सो जिसने वो कारस्थान किया है उसी को वो मार रहे हैं। और जिसने मारने का प्रयास किया, ऐसे पिताजी को ही वो कह रहे अरे इनको बचा लो। So how a devotee acts, thinks, feels, wills, this is all really transcendental. ये सब बहुत अलग है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न भुंजाए। एक वैष्णव को कोई नहीं समझ सकता, और क्योंकि कोई एक वैष्णव को नहीं समझ सकता, वैष्णव किसी और से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है वो समझ ही नहीं पाएंगे। वो अंडरस्टैंडिंग रखता है भगवान से। कैसे? भगवान आप जो चाहे कीजिए, भगवान आप जो चाहे कीजिए, मैं आपका हूं। दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ नरसिंहदेव एंड प्रहलाद महाराज's entire teachings. सो जब नरसिंह देव आ गए, उनकी आंखें एकदम रौद्र रूप में थी। वो देख रहे थे किस किस को मारूं, किस किस को मारूं। उन्होंने
हिरण्यकशिपु को मार दिया। फिर सारे असुरों ने मिल करके नरसिंह देव पर आक्रमण किया, उनको भी मार दिया सबको। अब ब्रह्मा जी टेंशन में कि यार इतना नरसिंह देव का, इतना भगवान क्रोधी हो गए, अब ये पूरा ब्रह्मांड जला दिया तो शांत करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। भगवान को शांत कैसे करना पड़ेगा? मैं जाऊं क्या? नहीं 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 नहीं, वो सभी को ऐसे उंगलियों से ही और नाखूनों से मार रहे हैं, मुझे भी देखा और मुझे भी मार दिया तो होता है ना कि रे आप किसी के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, ये उसे बुरा भला कह रहे हैं, यार तुमने ये किया, तुमको अकल ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसी समय कोई और आ जाता है और आप तुरंत बोलते हैं क्या है, समझ में नहीं आता, हम यहाँ बात कर रहे हैं, चल यहाँ ऐसे। तो वो गुस्सा बाय डिफॉल्ट ओवर स्पिल हो जाता है। सो वैसे ही नरसिंह ब्रह्मा जी को लग रहा है यार ये तो हिरण्यकशिपु से गुस्सा हो गए, अब सारी राक्षस सेना को मार रहे हैं, उन्होंने देखा नहीं मेरा धोती कुर्ता और मुकुट और मुझे भी मार दिया तो वो बोलते लक्ष्मी दी को, लक्ष्मी दी आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, शांत करो। एक व्यक्ति को कोई नहीं, केवल उसकी पत्नी शांत कर सकती है। और असली रूप में एक व्यक्ति को कोई नहीं, केवल उसकी पत्नी ही गुस्सा दिलाती है। दोनों उतने ही सही है। एक व्यक्ति को एक्चुअली उसकी पत्नी ही सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है, और किसी भी अवस्था में एक व्यक्ति को शांत भी केवल उसकी पत्नी ही कर सकती है। यस। सो लेकिन लक्ष्मी देवी बोल दी, अरे ये फोटो फ्रेम तो मैंने कहीं वैकुंठ में लगाया ही नहीं है, मैं इनको नहीं पहचानती, ये मेरे पति नहीं है। लक्ष्मी देवी बोलती है ये मेरे पति है ही नहीं, मुझे मत बोलो। और तब ब्रह्मा जी बोलते भगवान, अरे बेटा प्रहलाद आप ही जाकर के शांत करो। तो आचार्य बोलते बेसिकली ब्रह्मा जी वाज थिंकिंग तेरी वजह से इतना सब हुआ है ना, अब जा और तू संभाल। ब्रह्मा जी सीइंग वेज, हाउ कैन वी पैसिफाई नरसिंह देव, मैं खुद नहीं जाऊंगा, लक्ष्मी देवी नहीं जा रही, अरे भाई चलो तुम ही जाओ। So the great saint Narad Muni continued, the demigods headed by Lord Brahma, Lord Shiva and other great demigods dared not to come forward before the Lord, who at that time was extremely angry. The goddess of fortune Lakshmi was requested to go before the Lord by all the demigods, who because of fear could not do so. Lakshmi Devi डर गई, वो भी नहीं गई. But even she had never seen such a wonderful and extraordinary form of Lord. She could not approach. उन्होंने भी देखा नहीं था. Yes. लक्ष्मी देवी को नरसिंह देव परपुरुष लग रहे थे। ये ऐसे रूप को नहीं देखा हमने। Yes. तब thereafter Lord Brahma requested Prahlad Maharaj, who was standing very near him, my dear son, Lord Nrsimha Dev is extremely angry at your demoniac father. Please go forward and appease the Lord. कृपया आप जा करके सांत्वना करो। नारद मुनि कहते हैं, ओ लॉर्ड exalted devotee Prahlad Maharaj was only a little boy. He accepted Lord Brahma's words. He gradually proceeded towards Lord Nrsimha Dev, fell down to offer his respectful obeisances with folded hands. So गए, पूरी तरह से नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। सोचिए अगर हम ऐसी अवस्था में हों जहां पर So when the Lord saw the small boy Prahlad Maharaj prostrated, so वो गए, and when the Lord saw the small boy Prahlad Maharaj prostrated at the soles of his lotus feet, he became most ecstatic in affection towards his devotee. अभी ऐसे सबको मार मार के पूरा शरीर रक्तमय है, उंगलियां रक्त से सनी हुई हैं, पूरे हाथ और पैर और धोती भी रक्तमयी है। And immediately sees Prahlad Maharaj and is very happy. Prahlad Maharaj is also very happy. Yes. So ये है भगवान का प्रेम। सब कुछ भूल करके तुरंत प्रहलाद महाराज याद आते हैं भगवान को, अरे इसके लिए तो मैं आया। यस।
So he became most ecstatic. Raising Prahlad, the Lord placed his lotus hand upon the boy's head, because his hand is always ready to create fearlessness in all of his devotees. So भगवान का पूर्ण संरक्षण हर एक भक्त को सदैव प्राप्त है. कभी एक भक्त के हृदय में नहीं आना चाहिए कि भगवान मेरा संरक्षण नहीं कर रहे. लेकिन हम उस संरक्षण को जब देखते हैं सापेक्ष रूप से, उस संरक्षण को हम फिजिकल एंड इमोशनल संरक्षण मान बैठते हैं. ऐसा नहीं है. लॉर्ड नेवर promises that your physical body or your mental disposition will always be protected. भगवान जब कहते हैं I'll protect you, it has two meanings. One is भगवान कहता है मैं आपकी भक्ति को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, उसे कहीं नहीं जाने दूंगा. आपकी भक्ति आपके पास रहेगी, ये मेरा दावा है. कुछ नहीं हो सकता उसका. It's your eternal bank account. सेकेंड इज जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं तो उस सेवा में जो भी आपत्तियां आती हैं, उन आपत्तियों से भगवान हमारी रक्षा करते हैं. दिस इज द मीन ऑफ रक्षा. यस. सो कृष्णा कीप्स ऑन फॉरगिविंग, अनलिमिटेड फॉरगिवनेस. तो भगवान ने अपना हाथ रखा प्रहलाद के सर के ऊपर. By the touch of Lord Nrsimhdev's hand on Prahlad Maharaj's head, Prahlad was completely freed from all contaminations and desires, as if he had been thoroughly cleansed. So Prahlad Maharaj अगर अभी क्लेंस हुए हैं, तो फिर इससे पहले प्रहलाद महाराज ने भगवान का दर्शन कैसे किया जब क्लेंस हुए ही नहीं थे? जब क्लेंस हुए ही नहीं है पूरी तरह से, तो प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंहदेव ने इतना प्रोटेक्ट क्यों किया? पानी के अंदर, हवा के ऊपर, विषैले सर्पों के बीच में, नुकीले शस्त्रों के बीच में, होलिका के बीच में. If he is getting purified right now, after Hiranyakashipu is dead and Rakshasena is dead and he is very angry, कोई नहीं बचा. Yes. इतने कोने में आकर के क्यों? Yes. This is the way Lord acts. भगवान ऐसे ही है. भगवान ऐसे ही कार्य करते हैं. इसलिए वो कैसे कार्य करते हैं ये हम समझ नहीं सकते, ये हम जान नहीं सकते. इसीलिए वो भगवान है, हम हैं. हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का, भगवान के नाम रूप गुण और लीला का श्रवण, कीर्तन और स्मरण. सिंपल. भगवान के 4 चीजें, नाम रूप गुण लीला. उसका हमें क्या करना है? 3 चीज, श्रवण, कीर्तन और स्मरण. दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. फॉर मी प्रैक्टिकल कृष्णा कॉन्शियसनेस इज भगवान की 4 चीजें, नाम रूप गुण लीला. उसको मैंने क्या करना है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण. फॉर अस दैट्स आवर प्राइमरी कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो आज नरसिंह चतुर्दशी के इस बहुत ही परम पावन अवसर पर आइए हम भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना करें कि वे हमारे भक्ति के विघ्नों को नष्ट करें, हमारी भक्ति को सुचारू रूप से आगे बढ़ने दें, इसमें आने वाले विघ्नों और व्यत्ययों को का खंडन करें. और प्रहलाद महाराज से आइए प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार इतनी कम उम्र में, इतने छोटी आयु में इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी आयु में उन्होंने भगवान को पूरी तरह से प्रसन्न कर लिया. हम भी अपने जीवन में कुछ करके भगवान को 0.01% भी अगर संतुष्ट कर पाए, दैट इज सक्सेस. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. Thank you very much, Prabhu. Level pranam, Prabhu. Super, Prabhu. Wonderful. Thank you very much for giving an opportunity. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. खास करके
गोपी मनोहर प्रभु का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप सबकी सेवा करने का अवसर दिया, मौका दिया। और आप सब 1 घंटे तक मुझे झेलते रहे। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna, Prabhu. So, do you have time? If somebody has any questions, we can take, Prabhu. Yes. Just a minute, please. Please go ahead. Hare Krishna, Prabhu. Dandavat Pranam. Thank you for the wonderful session, Prabhu. बहुत धन्यवाद। Very wonderful session. आज पावन दिन पे आपने बहुत अच्छा कथा किया प्रभु, and it was purifying प्रभु। And प्रभु आपने जैसे कि आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि we cannot understand God's plan। क्योंकि हम भी कभी हम भक्तों के साथ जब भी रहते हैं, when we also look up to our seniors, yes, when we also, and फिर हम भी चाहते हैं कि ये भक्त इनका संग हमेशा मिलते रहे, नहीं तो he should give attention to me, ऐसा कभी आ जाता है ये। and हम ऐसा अपना गुरु के साथ भी चाहते हैं कि गुरु सिर्फ हम पर ही ऐसा कृपा करे यार, सिर्फ हम पे। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ, शुड वी थिंक दैट ये थोड़ा सेल्फिशनेस हुआ कि सिर्फ हम चाहते हैं कि वी शुड टेक इट कि हमें कैसा हैंडल करना चाहिए ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। यहाँ 2 अलग चीजें। फर्स्ट इज mercy does not mean it's always public. When it is public, it is a mercy and plus more of attention. गुरु अगर सामने नहीं है या देख नहीं रहे हैं सामने होते हुए भी, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी मर्सी नहीं है। एग्जैक्टली लाइक जब ऑल्टर भगवान का बंद होता है मंदिर में या घर में, ऐसे नहीं कि भगवान देख नहीं रहे, आप उसके बाहर बैठ करके जप कर रहे हैं, भगवान को पता नहीं है क्या? अरे भगवान देख ही नहीं रहे, मैं तो दोपहर को 2 बजे जप कर रहा हूं। भगवान देख रहे हैं। उसी प्रकार से गुरु सामने हो या न हो, मर्सी है। What you are referring to as mercy is attention and it is not mercy. Mercy is always there. He may look at you, he may chastise you. Even in chastisement, there is mercy. So, attention grabbing activity, अब attention is material. वही मैंने कहा ना कि I am giving a physical attribute a devotional connotation. मुझे mercy नहीं चाहिए, मुझे attention चाहिए. Attention is not spiritual. Attention is a material quality. Yes. Does that answer your question? Mercy is always there. Yes, Prabhu. Thank you so much. That's last line. Mercy is always there. Mercy is always there. Thank you. Thank you, Shyam Rasi Prabhu. Dandavat Pranam. बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you, आप Prabhu. सब प्रणाम। और ऐसे ही आते रहिए तो प्लीज आपका एसोसिएशन देते रहिए हम लोगों को, ऐसे कुछ अच्छे पास टाइम सुनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, संत गोविंद की जय, इसलिए श्याम रसिक प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। भगवान नरसिंह देव की जय। हरे कृष्णा।